honorable teachers, dear students, assalamu alaikum to all of you. तो यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको आगाही करना चाहते हैं। ये बच्चे इन्होंने एक ड्रामा तैयार किया है पॉलीथीन के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पॉलीथीन जो है ये कितना खतरनाक और मुज़िर है, यानी इंसान के लिए, जानवर के लिए और जमीन के लिए ये बराबर जो है वो मुज़िर है, यानी इसका बुरा असर हर एक चीज पर पड़ता है। तो एक थोड़ा सा आपको जो है वो समझाने की कोशिश इन्होंने की है कि ये जो पॉलीथीन बैग्स है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सामान को बाजार से लाने में या घर में किसी भी सामान को रखने के लिए, उसका जो है असर हमारी जिंदगी के ऊपर किस तरह से उसका असर जो है वो पड़ता है। तो उसी को लेकर, उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन बच्चों ने एक ड्रामा जो है यहाँ पर तैयार किया है। तो उसके बारे में आपको ये थोड़ा सा आगाही देना चाहेंगे। इसके बारे में हमें जो है हमेशा अवेयर होना चाहिए। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी जो है इस पॉलीथीन के इस्तेमाल को जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बैन लगाया। तो ये ड्रामा शुरू करते हैं। तो माइक हवाले करता हूं मैं तासीन साहब के हाथ। सरपंच साहब, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे क्या बात है, आपने परेशान क्यों है? पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे खेतों से फसल का एक दाना भी नहीं होगा। हाँ सरपंच साहब, हमारे खेतों पर जरूर किसी देवराजी का साया है। पिछले दिनों एक दरवेश ने भी मुझसे यही कहा था। अगर ऐसी बात है तो हमें किसी पीर बाबा की मदद लेनी चाहिए। सरपंच साहब, मुझे लगता है कि हमारे खेतों की मिट्टी खराब हो गई है, हमारी मिट्टी में बीमारी लग गई है। परसों रेडियो पर माहिर कह रहे थे कि वक्त वक्त पर हमें मिट्टी की जांच करानी चाहिए, क्योंकि कई वजहात के बिना पर हमारे खेतों की मिट्टी अब फसल देने के काबिल नहीं रही। मैंने कल ही उस माहिर से इस बारे में फ़ोन पर बात भी की। चार जमाती क्या पढ़िया, अरे इसका दिमाग खराब होने लगा है। तौबा तौबा तौबा। सुन लड़के, ये सब शामत तुम जैसे सरफिरों की वजह से आती है। भला मिट्टी को कैसी बीमारी लग सकती है? सुनो सुनो सुनो, गांव के तमाम किसानों से इत्तला दी जाती है कि कल सुबह वो बड़े खेत में जमा हो जाए जहां पर माहिरीन की टीम मिट्टी का जायजा लेगी। नहीं सरपंच साहब, हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम वहाँ नहीं जाएंगे। मेरे किसान भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये लोग हमारे खेतों को देर से आज़ाद नहीं कर पाएंगे, मगर वहाँ जाने में हर्ज ही क्या है। साहब जी, हमारा ख्याल है कि इन खेतों पर किसी मनहूस देव का साया है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर किसी बड़े पीर बाबा को बुलाएं। देखिए सरपंच साहब, आपके खेत पर किसी जिनविन का साया नहीं है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपके खेत बांझा कैसे बन गए। अरे नहीं। क्या बात है सर, आप इतने घबरा क्यों गए? आपकी मिट्टी को एक खतरनाक बीमारी लगी है। खतरनाक बीमारी? वो कैसे? पॉलीथीन से, पॉलीथीन लिफाफों से। देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। हम जो पॉलीथीन लिफाफे सड़कों पर या खेतों पर फेंक देते हैं वो जमीन की जरखेज़ी को खत्म कर देते हैं और जमीन को जहरीला बना देते हैं। मगर पॉलीथीन तो मिट्टी के अंदर सड़ जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंसदानों का कहना है कि पॉलीथीन लिफाफे मिट्टी के अंदर रहने के बावजूद 300 साल से ज़्यादा तक भी नहीं सड़ सकता, और इसे जलाने के बाद जो धुआं हवा में खारिज हो जाता है वो कैंसर जैसी महक बीमारी तक ले जाती है। पॉलीथीन इंसानों के साथ साथ मवेशियों और आबी जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। मगर वो कैसे? इस्तेमाल शुदा पॉलीथीन लिफाफे
जो हम सड़कों के इर्द गिर्द फेंक देते हैं या खेतों में फेंक देते हैं। आवारा जानवर उन्हें खा देते हैं, म्यादे में हाजिम न होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है, और इसी तरह आबी जानवर भी धोखे में आकर उनकी भी मौत हो जाती है। साहब जी, लोग तो सब्जियां, मेवे और यहाँ तक कि दूध और दवाइयाँ भी इस पॉलीथीन लिफाफों से ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। क्या इन चीज़ों पर भी जहरीली शे का असर पड़ सकता है? हाँ, हम जो खाना पीना और दीगर चीज़ें पॉलीथीन लिफाफों में लाते हैं उन पर भी इसका जहर पड़ सकता है और वो हमारी सेहत के लिए मुज़र है। मगर ये थोड़े से लिफाफे इतनी बड़ी ज़मीन को खराब कैसे कर सकते? पॉलीथीन लिफाफे इस वक्त काफ़ी हद मिकदार में बिकते हैं। अमेरिका की एक माहौलियाती एजेंसी के तहत पता चलता है कि हर साल पूरी दुनिया में 10 खरब से ज़्यादा पॉलीथीन लिफाफे फरोख्त की जाती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक काले रंग के लिफाफे होते हैं। मेरे किसान भाइयों, मुझे लगता है कि ये साहब ठीक ही कह रहे हैं। हम खुद ही अपने खेतों के दुश्मन बन गए हैं। पॉलीथीन और प्लास्टिक का खुलेआम इस्तेमाल करके हम अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हाँ, ये साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, एक आम जिन को हम फूंक झाड़ करके निकाल सकते हैं, पर पॉलीथीन एक ऐसा जिन है जिसने पूरी दुनिया पर अपना काला मनहूस हया ढाल दिया है, और कुछ ममालिक ने इसकी फरोख्त पर पाबंदी भी लगा दी गई। आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। हमें सिर्फ ये बताएं कि हम पॉलीथीन की बला से कैसे छुटकारा पा सकेंगे। आप सब लोगों को एक साथ होकर आवाज उठानी होगी। सरकार को इस बात पर मजबूर करना होगा कि वो पॉलीथीन लिफाफों की फरोख्त पर पाबंदी लगा दे। आवाज दो, ठीक है। आवाज दो। ठीक है। पॉलीथीन जिनको खत्म करो, खत्म करो। पॉलीथीन जिनको खत्म करो, खत्म करो।